नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहां से प्रकाश जो आने वाला होता है वो क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। तो क्या कहलाता है? तो परछाया कहलाता है। उसको अम्बरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बरा बोलते हैं, परछाया बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। वह क्षेत्र जहां से आने वाला पूरा प्रकाश जो होता है अवरुद्ध हो जाता है उसको परछाया बोलते हैं, अम्बरा बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। और किसके स्थान पर आया था? ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन। क्लियर हो गया होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस प्रकार से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्राइम मिनिस्टर होता था, तो उसी तरह इसमें भी है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहते हैं? थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक है, जिसको बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी के नाम से जानते हैं। और बॉटनी का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन 1798 में गवर्नर जनरल बना था? कौन 1798 में गवर्नर जनरल बना था और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? देखिए, कह रहा कि 1798 में गवर्नर जनरल जो बना था कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल क्या किया था? विशाल जो है महल का निर्माण किया था। विशाल महल का निर्माण, ये महल हो जाएगा। देखिए, ये महल कर लीजिएगा आप लोग। विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था, वो बेलेजली थे। कौन थे? बेलेजली थे। और बेलेजली जो है बंगाल को अपने आप को क्या बोलते थे? शेर कहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ हुआ था। 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज किसका बना होता है? क्वार्टज किसका बना होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। क्वार्टज किसका बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ जो है विटामिन को कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पिछड़ा जिला प्रखंड में पिछड़ापन दूर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाने की घोषणा की गई है? तो कौन सा अभियान चलाने का घोषणा किया गया है? तो संपूर्णता अभियान चलाने का घोषणा किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्णता अभियान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है वो लेक सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, लेक सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील है ये लेक सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार नेपाल सीमा पर क्या कर रहा है? नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार, भारत की सरकार, राज्य सरकार की बात हो रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार नेपाल सीमा पर जो है मित्र वन स्थापित करेंगे? मित्र वन स्थापित करेंगे तो उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। मित्र वन स्थापित कर रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश क्या कौन सा काम कर रहा है? नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना कर रहा है, स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारमुज जल संधि कहाँ है? हारमुज जल संधि कहाँ है? तो हारमुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच है। कहाँ है? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच जो है हारमुज जल संधि पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? हाल ही में जो है यूके में एक महिला वित्त मंत्री बनी है, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यूके का ये क्या हुआ है? पहली महिला वित्त मंत्री बनी हुई है। यही कारण है कि यह जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन बनी है? रेचल राइप्स बनी है। रेचल राइप्स बनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिक्के बैराज किन नदियों के संगम पर है? हरिक्के बैराज जो है किन नदियों के संगम पर है? तो ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर है हरिक्के बैराज। ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर कौन है? हरिक्के बैराज है। और हरिक्के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है 1958 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन गृह मंत्री, इंदिरा गांधी नहर कब निर्माण हुआ था? 1958 में हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका निर्माण उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा कहा जाता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कहता है कि हरिक्के बैराज से जो निकलने वाली इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान का जीवन रेखा है। राजस्थान का जीवन रेखा अगर पूछा जाए तो यही होता है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जो नाम पड़ा है 2 नवंबर 1984 ईस्वी को नाम पड़ा था, जबकि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 ईस्वी में हो गया था। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था उस समय। क्लियर? तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा भी कहा जाता है। मरुगंगा कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? EOS जो है 07 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? तो SSLV D2 के साथ किया है। SSLV D2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। EOS 07 को किस
प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो SSLV D2 के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है, SSLV D2। क्लियर? यह जो है इसरो द्वारा विकसित किया गया है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यह एक लघु उपग्रह है। क्या है? यह एक लघु उपग्रह है। कौन? EOS की बात कर रहे हैं, EOS की बात कर रहे हैं। यह एक लघु उपग्रह है और यह एक क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसको 10 फरवरी 2023 को प्रक्षेपित किया है। इसको क्या किया है? 10 फरवरी 2023 को प्रक्षेपित किया गया है और इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्लियर? जबकि NVS-01 जो है मई 2023 में लॉन्च किया गया है। मौसम उपग्रह इनसेट 3DS इसरो द्वारा लॉन्च करेगा। इसरो द्वारा लॉन्च करेगा कौन? इनसेट 3DS लॉन्च इसरो करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। EOS-07 को प्रक्षेपित जो किया है वो SSLV D2 किया है। यह एक क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो कि एक लघु उपग्रह है, जिसको 10 फरवरी 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। क्लियर? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने वाला बिहार का पहला विभाग कौन बन गया है? जीएसटी के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने वाला बिहार का पहला विभाग कौन बन गया है? तो जल संसाधन विभाग बना है। कौन बना है? जल संसाधन विभाग बना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण रहा है कि सभी वीडियो आप देख के जाइए और एग्जाम में सफलता पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 26 जुलाई 1956 को हुआ था। 26 जुलाई 1956 को हुआ था स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है? डियागो गार्सिया द्वीप जो है कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में है। हाल ही में डियागो गार्सिया द्वीप जो है चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ अनबन चल रहा था। इस कारण से अमेरिका जो है ब्रिटेन को यहाँ जाने से मना कर दिया है। क्लियर? तो ये कहाँ है डियागो गार्सिया द्वीप? ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना क्या है? हरियाली योजना क्या है? तो हरियाली योजना जो है बंजर भूमि के विकास के लिए है। बंजर भूमि के विकास के लिए है हरियाली योजना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बंजर भूमि के लिए, भूमि के विकास के लिए है और जल प्रबंधन के लिए है। क्या है? जल प्रबंधन के लिए है। बंजर भूमि के विकास के लिए है, जल प्रबंधन के लिए है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक एक करके देखते हैं। फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। तो फिजी द्वीप जो है बिल्कुल प्रशांत महासागर में है, सही है। मॉरिशस जो है दक्षिणी हिंद महासागर में है, ये बिल्कुल सही है। मेडागास्कर हिंद महासागर में है, ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मॉरिशस कहाँ है? दक्षिण हिंद महासागर में। जबकि मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में है। ये तीनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल बना आवरण, देश में कुल बना आवरण कितना प्रतिशत है? देश में कुल बना आवरण जो है 21.71% है। कितना है? 71% है, 21.71%
0.71% है, जबकि देश में कुल वन जो है और वृक्षारोपण प्रतिशत जो है 24.62% है। क्लियर। देश में कुल वनावरण जो है वो कितना है, 21.71% है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में कुल वन और वृक्षावरण प्रतिशत है। देखिए उसमें कुल वनावरण कितना प्रतिशत था, तो 21.71% है, जबकि देश में कुल वन जो है और वृक्षावरण जो है 24.62% है, 24.62% है। तो 24.62% ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। और लिख लीजिएगा 24.62%। क्लियर। देश में जो कुल वन और वृक्षावरण प्रतिशत है वो क्या है, 24.62% है, जबकि देश में कुल वनावरण जो है वो 21.71% है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ जो रात होता है मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होता है, क्यों? इसका कारण जो होता है विकिरण के कारण होता है। इसके किसके कारण होता है, विकिरण के कारण होता है। विकिरण जो होता है साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड करती है, विकिरण के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? यूएसए में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो टॉर्नेडो एली जो है मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है टॉर्नेडो एली। क्लियर। अमेरिका का यह क्षेत्र है टॉर्नेडो एली, जिसको मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन जो क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन है? तो हरियाणा है। सबसे कम वन जो है क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। जबकि सबसे अधिक जो है प्रतिशत है वो किसका है? सबसे अधिक जो वृद्धि किया है 2021 के वनावरण वाला में वो आंध्र प्रदेश किया था। कौन किया था? आंध्र प्रदेश किया था सबसे अधिक वृद्धि वनावरण वाला में, जो दिखाया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे अधिक जो वनावरण का जो वृद्धि हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जबसे सबसे कम जो वनावरण है वो क्या है? हरियाणा में है। क्लियर। जबकि मिजोरम जो है सर्वाधिक वन आवरण वाला प्रदेश है। क्लियर। 2021 की रिपोर्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बिमस्टेक विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ होगा? हाल ही में दूसरी बिमस्टेक जो है विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ होगी? तो नई दिल्ली में होगी। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो राजस्थान बना है। कौन बना है? हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना वाला बनाने वाला जो राज्य बना है वो कौन बना है? राजस्थान बना है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियावन क्या है क्वेश्चन? जियाओवन बांध। देखिए जियाओवन बांध का निर्माण चीन में किस नदी पर किया गया है? जियाओवन बांध का निर्माण चीन में किस नदी पर किया गया है? तो मेकांग नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? मेकांग नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जियाओवन बांध है ये, जो कि चीन में बनाया गया है मेकांग नदी पर। क्लियर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का जो कारण है वो क्या है? उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। ये बिल्कुल सही है। उत्पादन की जो पिछड़ी तकनीक है इसके कारण से निम्न उत्पादक होता है।
आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लग जाना। देखिएगा कि छोटा सा खेत रहता है और कई लोग जो है उसमें से काम करते रहता है, ये उत्पादकता का निम्न कारण है। दूसरा है कि जोत का छोटा आकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा जमीन में देखिएगा उसी को कई टुकड़ों में बांट देता है, जिसके कारण से उत्पादन जो है घट जाता है। तो ये सभी कारण हो जाएंगे और प्रयुक्त में से क्या हो जाएगा? प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लग जाना और छोटा जोत का आकार हो जाना, जोत का छोटा आकार होना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देश जो है शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना वापस में किन शहरों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है आपस में कौन कौन शहर जुड़ते हैं? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जुड़ जाता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जुड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं, जो कि 6 लेन से जोड़ा गया है। इस सड़क परियोजना के तहत 2 गलियारे बनाए गए हैं। फर्स्ट गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और सेकेंड जो है गलियारा वो पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जानते हैं, जिसको सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ देता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों की खेती किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि है ये। भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे फलों की जो खेती होता है भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि के में सर्वाधिक अंगूर की खेती की जाती है और अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च उत्पादन करने वाली जो शराब होता है, उच्च गुणवत्ता वाली शराब का निर्माण होता है। जबकि निम्न श्रेणी के अंगूर जो होते हैं उसको सुखा करके जो है क्या बनाते हैं? मनक्का बनाते हैं, किशमिश बनाया जाता है। जबकि अंजीर एवं जैतून भी वहाँ उत्पन्न होता है। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय की बात हम कर रहे हैं। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है, अंजीर एवं जैतून की खेती होती है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से यहाँ जो है इसका पूर्ति किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस कृषि का जो खट्टे फलों का जो कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो पड़ता है, दक्षिणी यूरोप से लेकर के उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैला है, और दक्षिणी कैलिफोर्निया से लेकर के मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में ये सब खेती होता है। तो क्लियर हो गया होगा खट्टे फलों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। भारत जो है WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जब WTO का स्थापना हो रहा था उसी समय से भारत इसका सदस्य है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।